गुरु प्राणनाथ डायमंड पन्ना को दिलाएगा हीरे में नई पहचान। पन्ना में शुरू होगा विश्व क्वालिटी का हीरा उद्योग। जिले के स्थानीय बेरोजगारों को खुलेंगे रोजगार के सुअवसर। स्थानीय झलाई कोठी से प्रारंभ होगी पन्ना जिले के विकास और उत्थान की यात्रा। पन्ना जिले के मूल निवासी एवं पूर्व कलेक्टर एवं माइनिंग सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह परमार के द्वारा पन्ना के हीरा को बुंदेली हीरा के नाम से विश्व विख्यात पहचान दिलाने गुरु प्राणनाथ डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 1.5 वर्ष पूर्व शुरू किया प्रयास जल्द ही शुरू होने वाला है। श्री परमार के द्वारा नौकरी के दौरान बनाई गई योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए रिटायरमेंट के बाद लगभग 1.5 साल तक कठिन प्रयास और एमपी, यूपी तथा देश के अन्य राज्यों में चुनिंदा कारोबारियों के बीच हीरा एवं फर्जी पत्थर के साथ साथ संसाधनों में जानकारी देकर उन्हें इस ओर आकर्षित किया गया। योजनाओं को पूर्ण रूप से हरे भरे जंगलों के बीच झलाई कोठी में 4 नवंबर 2023 को एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें कारोबारी शामिल हुए, जिसमें श्री परमार के नेतृत्व में मिलकर गुरु प्राणनाथ डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पन्ना जिले के हीरा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना में पूर्ण सहमति दी। बताया गया कि इस कंपनी के माध्यम से पन्ना जिले में हीरा उद्योग की विसंगतियों एवं बाधाओं को दूर करते हुए हीरा खदान के पट्टे जारी करवाने के लिए सरल प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि लोग आसानी से निजी एवं सरकारी ज़मीनों में हीरा खदान के पट्टे बनवाकर उत्खनन कर सके। हीरा प्राप्त होने पर वह आसानी से कंपनी में जमा कर सकेंगे। उन्हें तत्काल हीरो की वैल्यूएशन के 50% राशि प्रदान की जाएगी। इसके बाद सरकारी बोली में रखे गए हीरे में प्राप्त 15% काट कर हीरे धारक को दिया जाएगा एवं बचे हुए हीरे की ज्वेलरी तैयार की जाएगी। इसी प्रकार कंपनी के द्वारा दूसरे प्रयास में फर्जी पत्थर, फॉरेस्ट एरिया, हार्टिकल्चर एवं एग्रीकल्चर के प्रयास शुरू किए जाएंगे, जिसमें पन्ना जिले के स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे पलायन रुकेगा। पन्ना जिले में विकास और औद्योगिक जिलों में शामिल हो सकेगा। इस संबंध में पूर्व कलेक्टर एवं माइनिंग सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह परमार एवं एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के चेयरमैन आनंद सोनी ने क्या कहा, आप भी जाने कि परमार साहब एक नया वेंचर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके। जैसे कि कहते हैं वोकल फॉर लोकल, और यहाँ पर रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। लोकल मटेरियल्स का उपयोग करके, जैसे कंस्ट्रक्शन के संबंध में बात करें या हम एग्रीकल्चर के संबंध में बात करें, माइनिंग के क्षेत्र में बात करें, तो बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं, जिसको कि अनएक्सप्लोर्ड रखा गया है। और जो परमार साहब का इसमें सुझाव है और जो उनके प्रयास है, उसमें हम विश्वविद्यालय के साथ में इस वेंचर के साथ काम करना चाह रहे हैं। और जितना भी ह्यूमन रिसोर्स इसमें लगेगा वह हम विश्वविद्यालय की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ के ही बच्चे जो है वहाँ पढ़ रहे हैं, एकेएस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम उनको ही तैयार करेंगे कि अपने क्षेत्र में जाकर के काम करो इस तरह से, और जो यहाँ की नीड है उसको हम पूरा कर सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। मेरा परिचय, मैं आनंद सोनी, एकेएस यूनिवर्सिटी सतना का चेयरमैन। देखो, पहला तो चूँकि पन्ना के ही हैं और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो बाहर नौकरी करके वापस आई है पन्ना में। तो पन्ना से हमारा मानना यही है कि हीरा जो विश्व प्रसिद्ध हो सकता है और अब तक नहीं हुआ है, तो उसको वर्ल्ड का ब्रांड बनाएंगे। वो बुंदेली हीरा नाम से है। हमारी गुरु प्राणनाथ डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड ये माइनिंग सेक्टर को देखेगी, और माइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारा ज़िला बहुत आगे है। यहाँ की फर्शी पत्थर बिहार तक जाती है, रेत बाहर तक जाती है, लेकिन हम नदी की रेत को बचाना चाह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की नीति यही है। तो यहाँ हीरे के साथ एमसेंट बनाई जाएगी हीरे की खदानों में। बाद में उन्हीं खदानों पे गाय बैलों को पाल के, जो बाहर घूम रहे हैं उनको पाल के, हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये 2 चीज़ें डेवलप करेंगे। गोट्री है, पोल्ट्री है, ये सभी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है।
सर माइनिंग सेक्टर में किस तरीके से काम किया जाएगा? माइनिंग सेक्टर में ये होगा कि जो आज खदानों के पट्टे मिलेंगे आपको, वो पहले 8 मीटर था, 8 बाई 8 मीटर, अब वो 25 बाई 25 मीटर हो गया है। तो अभी नए साल से हम पूरी कोशिश करके और आपको पट्टे दोबारा सैंक्शन होने लगेंगे। दोबारा सैंक्शन होंगे तो कंपनी के माध्यम से आपको सबको जोड़ेंगे जो खासकर हीरा खनन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में आपके ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 कैरेट रिकॉर्ड पे मिल रहा है, जबकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा हीरा निकलता है। तो ये हम पिछले 4 साल से नौकरी में रहते हुए प्लान कर लिया था और रिटायरमेंट के बाद मैं इसमें पूरी स्टडी कर चुका हूँ कि हम यहाँ यदि हीरे को रोज़गार का साधन बनाएं, पत्थर को रोज़गार का साधन बनाएं, पेड़ पौधे लगा के फलोद्यानों को, कृषि को रोज़गार का साधन बनाएं, तो हमारे यहाँ से मज़दूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध होगा।